नवरात्रि महोत्सव भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो कि 9 दिनों तक चलता है। माँ भगवती के 9 अलग अलग स्वरूपों की हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। ये पर्व शक्ति, साहस, उपासना का एक महापर्व है। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने लंका विजय के दौरान 9 दिनों तक माँ भगवती की पूजा आराधना की थी। राधे राधे दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। लेकिन क्या हम सही मायने में हमारे पर्वों की, हमारे परंपराओं की, हमारे कर्तव्यों की क्या हम निर्वाह कर पा रहे हैं? ये हर एक समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति के, हर एक देशवासी के दिमाग में कभी न कभी ये क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या हम अपनी पुरानी परंपराओं को, अपने त्योहारों को जो उद्देश्य है, मेन उद्देश्य है, क्या हम उनको सही रूप से हम कर पा रहे हैं, उनका निर्वाह कर पा रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता है कि हम कहीं से भी इन त्योहारों का, इन परंपराओं का सही रूप से निर्वाह कर पा रहे हैं। क्योंकि हम एक तरफ नवरात्रि में कन्याओं को भोजन खिलाते हैं, उनको देवी स्वरूप समझ के हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनकी आराधना करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब समाज में महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, जब लैंगिक असमानता होती है, नारी सुरक्षा की बात आती है, तो हम चुप्पी साध लेते हैं। तो क्या ये हमारी दोहरी मानसिकता नहीं है? क्या इस पे हमको विचार नहीं करना चाहिए? देखिए, देश में कानून है, प्रशासन है, मीडिया है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन क्या कानून से, प्रशासन से इस जो नारी पे जो अत्याचार बढ़ रहे हैं दिन रात, महिला अत्याचार का ग्राफ दिन रात ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो क्या ये उससे रुक सकते हैं? ये उससे नहीं रुक सकते हैं। इसके लिए हमको पहल करनी पड़ेगी, कि आपको पहल करनी पड़ेगी, पूरे समाज को पहल करनी पड़ेगी। तब जाके समाज में, देश में और हमारी सोसाइटी में कुछ बदलाव आ पाएगा। बाकी पर्व मनाएंगे, 9 दिन तक हम पूजा करेंगे, हम कहेंगे कि भाई हम तो नारी की पूजा करते हैं। अरे यार, आप नारी की पूजा करते हैं तो नारी पे अत्याचार कौन कर रहा है? आप ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, कोई दूसरा तो आ नहीं रहा है ना। आज हमारे देश में महिला हिंसा में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। बलात्कार जैसी घिनौनी घटना, छेड़छानी और घरेलू हिंसा की भी शिकार महिलाएं होती रहती है। तो हम सही मायने में महिलाओं को, नारी को, बच्चियों को सुरक्षा देने में आज भी हम सक्षम नहीं हो पाए हैं, जो हमारे लिए एक चिंतनीय विषय है और जिस पे हर एक बुद्धिजीवी को इस चीज़ पे विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, आखिर ये चूक हो कहाँ रही है। क्योंकि आज भी समाज में ऐसी विकृत मानसिकताओं के लोग हैं जो लड़के लड़कियों में अंतर करते हैं, जो आज भी महिलाओं को पुरुष से कम आंकते हैं, और ये कहीं से भी उचित नहीं है। आज महिला हर फील्ड में पुरुष से कंधा मिला के चल रही है। आज आप एजुकेशन सेक्टर देख लीजिए, आज आप मेडिकल सेक्टर देख लीजिए, आज आप मूवीज़, नाटक, तो महिलाएं कहीं से भी पीछे नहीं है। आज तो सेना में भी महिलाओं का बोलबाला है। आज सेना में, नेवी में, आज आर्मी में महिलाएं पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है, बॉर्डर पे तक अपनी ड्यूटी निभा रही है। तो फिर कहीं से भी महिलाओं को कम आंकना, क्या ये हमारी मानसिकता, गिरी मानसिकता का परिचायक नहीं है? तो इस पे हम सबको सोचना चाहिए कि हम एक तरफ हम पर्व मनाते हैं, एक तरफ हम नारी की पूजा करते हैं, लेकिन जब नारी की सुरक्षा की बात आती है, नारी की समाज में समानता की बात आती है, नारी की जब एजुकेशन की बात आती है, तो हम चुप्पी साध लेते हैं। अरे यार, ये इनसे नहीं होगा। क्यों? क्यों भाई, जब हर फील्ड में महिलाओं का बोलबाला है। आज एजुकेशन सेक्टर में आप देखिए, पूरी रिपोर्ट उठा के देखिए, आज लड़के पिछड़ गए हैं लड़कियों से एजुकेशन सेक्टर में। तो फिर यार, आपकी ये घटिया मानसिकता, ये आपकी विकृत मानसिकता आप क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो? समाज में आज जो स्थान
लड़कियों को मिलना चाहिए, महिलाओं को मिलना चाहिए, आज भी वो उचित स्थान उनको नहीं मिल पा रहा है। तो यार इसके पीछे हम ही हैं, हमारा समाज ही है, हमारी विकृत मानसिकता ही है, जिस वजह से ये हो नहीं पा रहा है। इसके लिए समाज को और हमें ये समझने की ज़रूरत है और हमारी जनरेशन को समझाने की ज़रूरत है। जनरेशन में खासकर हमें लड़कों को समझाने की ज़रूरत है, उनको अच्छी परवरिश की ज़रूरत है। और आजकल के जो बाजारीकरण में जो नारी का जो प्रस्तुतिकरण हो रहा है, मीडिया में देख लीजिए, आज मूवीज़ में देख लीजिए, वेब सीरीज़ में देख लीजिए, तो उनको एक भोग की वस्तु समझा जाता है, जिससे लोगों की मेंटेलिटी इतनी गिर गई है कि वो मतलब सिर्फ औरत को एक भोग की वस्तु समझते हैं। अरे यार वो देवी स्वरूपा है यार, आप उसको भोग की वस्तु कैसे समझ सकते हो? आज पूरा घर संभालती है एक नारी। आप तो नौकरी पे निकल जाते हो सुबह, आपको थोड़ी ना पता है घर में कैसे क्या होता है, वो तो एक औरत ही करती है ना। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि नवरात्रा का जो पर्व है, नवरात्रि का जो पर्व है, वो मात्र उपासना का पर्व नहीं है। अगर आपको सही रूप से इस पर्व की गरिमा को बनाए रखना है, तो सबसे पहले आपको नारी को सम्मान देना होगा, नारी को वो समानता देनी होगी, नारी पे जो बढ़ते अत्याचार है उसको कम करने होंगे, और नारी के प्रति जो विकृत मानसिकता वाले लोग हैं उनको समझने की बहुत ज़रूरत है कि नारी सिर्फ भोग की वस्तु नहीं है, नारी तो देवी स्वरूपा है। जब तक हम उनके वास्तविक सम्मान की, वास्तविक गरिमा को हम सुनिश्चित नहीं कर सकते, तब तक इन पर्वों को मनाने का कोई औचित्य नहीं है। आप एक तरफ पर्व मनाते हो, एक तरफ आपकी ये दोहरी मानसिकता आप कि आप नारी को आप कम आंकते हो, तो ये कहीं ना कहीं से गलत है। ये कहीं ना कहीं से उस माँ शक्ति का, उस माँ भगवती का अपमान है जो आप कर रहे हो। तो इस नवरात्रि के पावन पर्व पर मैं सभी देशवासियों को, अपने सभी व्यूअर्स को हार्दिक मंगलमय बधाई देता हूँ। और मेरे इस वीडियो पे, मेरे इस विचार पे आप गौर कीजिए कि हम कहीं कहीं ना कहीं हमारी इसमें चूक हो रही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। राधे राधे।